हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड्स एकदम करीब हैं, डर भी बहुत लग रहा होगा और सबसे ज़्यादा डर तो भैया एसएसटी का लग रहा है कि अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, रिवाइज कैसे करें, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। ये सब का जवाब मैं तुम्हें अगले 2-3 मिनट्स में दूंगा, तो कंसंट्रेट होकर सुनो, सब क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अब समय बिल्कुल नहीं है, तो हर चैप्टर या टॉपिक्स को इक्वल टाइम नहीं दे सकते। अब हमें थोड़ा सिलेक्टिव और फोकस्ड होना होगा, जिसके लिए हम सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जिसमें वो चैप्टर्स होंगे जो स्कोरिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पढ़ना ही पढ़ना है और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सबसे ध्यान से करने हैं। और दूसरा पार्ट जिसमें वो चैप्टर्स होंगे जिनको तुम थोड़ा सॉफ्ट हैंडेडली हैंडल कर सकते हो। तो बात करते हैं पहले पार्ट की, जिनमें वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे पहले हिस्ट्री के उन 2 चैप्टर्स को हमने इस लिस्ट में ऐड किया है, जिसमें से पहला है नेशनलिज्म इन इंडिया और दूसरा है नेशनलिज्म इन यूरोप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रावलट एक्ट एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट। दूसरा है सॉल्ट मार्च। तीसरा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स और उनके लिमिट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप पर, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहला द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। दूसरा, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तीसरा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। चौथा है विजुअलाइजिंग द नेशन। पांचवा है बाल्कान्स कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं ज्योग्राफी पर, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स ऐड करे हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिसोर्स प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21, सॉइल एज अ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन। वाटर रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है। नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, साथ में मैप वर्क के लिए मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स को भी देख लेना। अब इस लिस्ट में हमने सिविक्स के भी 3 चैप्टर ऐड करे हैं। पहला है पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा फेडरलिज्म और तीसरा पावर शेयरिंग। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन, रूल्स, फंक्शंस एंड मेजर नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया और चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पर। इस लिस्ट में हमने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर डाले हैं, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और दूसरा मनी एंड क्रेडिट। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिवीजन ऑफ सेक्टर। मनी एंड क्रेडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, रोल ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इस तरह से आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट तैयार है, जिन्हें आपको सबसे पहले और अच्छे से पढ़ना है, और बाकी के बचे हुए जितने चैप्टर्स हैं वो लिस्ट 2 में आएंगे, जैसे आपका प्रिंट कल्चर, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसके लगभग कई पार्ट्स तो कटे ही हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जेंडर कास्ट रिलीजन, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस तरह से आपको सबसे पहले लिस्ट 1 को कंप्लीट करना है, जिससे मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाए। फिर आपको दूसरी लिस्ट पे जाना है, और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई 100 में सीधी एक बात, अब तुम्हें एक डिसेंट स्कोर लाने के लिए सिविक्स और इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों आसान है, और जिनका सिलेबस हुआ है वो सिर्फ रिवाइज करें। अब ये मत देखो कि कितने घंटे पढ़ने हैं कितने नहीं, हर एक मिनट बहुत कीमती है। अब समय आ गया है बीस्ट मोड ऑन करने का, जहां तुम्हें अपने फुल पोटेंशियल से पढ़ाई करनी है और एग्जाम में रगड़ देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुमने बीस्ट मोड ऑन करा है या नहीं। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करो। मैं और प्रशांत भैया तुम्हारी मदद करने के लिए ही आए हैं।